चैप्टर 16 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और कार्य आरंभ होने का समय भी दिया होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। वह 2 घंटे से मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। He will have been waiting for me for 2 hours. अध्यापक 1 घंटे से हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। The teacher will have been teaching us English for 1 hour. वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। He will have been playing for 2 hours. इन वाक्यों में हम will have been या shall have been के साथ वर्ब की ing फॉर्म लगाते हैं। निश्चित समय के लिए since और अनिश्चित समय के लिए for का प्रयोग किया जाता है। इसमें वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। हम 4 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। We shall not have been playing hockey since 4 o'clock. वह 2 महीने से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा होगा। He will not have been studying in this school for 2 months. नेगेटिव सेंटेंस में will या shall के बाद not का प्रयोग करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। यदि वे 4 घंटे से खेल रहे होंगे। क्या वे 4 घंटे से खेल रहे होंगे? Will they have been playing for 4 hours? मजदूर सोमवार से हड़ताल पर क्यों जा रहे होंगे? Why will the laborers have been going on strike since Monday? आपका मित्र 4 वर्ष से कहाँ रह रहा होगा? Where will your friend have been living for 4 years? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल या शैल से शुरू होते हैं तो उसमें हम कर्ता का प्रयोग करते हैं और सबसे पहले विल या शैल लगाया जाता है। और अगर हमारे वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होता है तो हम अपने वाक्य की शुरुआत उस प्रश्नवाचक शब्द से करते हैं और उसके बाद विल या शैल लगाया जाता है और अपने वाक्य को पूरा करते हैं। धन्यवाद।